हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का परसेंटेज यानी प्रतिशत, जिसकी हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि प्रतिशत में क्या क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रतिशत की परिभाषा, प्रतिशत भिन्न रूपांतरण चार्ट पढ़ेंगे, प्रतिशत मूल्य की गणना कैसे करें वो सीखेंगे, प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालती है जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी जानेंगे और तेजी से गणना करने की कुछ तरकीबें भी जानेंगे और एंड में समरी। चलिए देखते हैं। ऐसवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathya@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रतिशत की डेफिनेशन यानी परिभाषा को जान लेते हैं। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत शब्द लैटिन शब्द परसेंटम से लिया गया है। ये लैटिन शब्द से लिया गया है यानी परसेंटम। इसका अर्थ होता है प्रति 100 में से, यानी कि प्रति 100 में से जितना भी होगा। प्रतिशत को दर्शाने के लिए प्रतिशत के सिंबल प्रतीक का उपयोग किया जाता, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे कि 15% का अर्थ क्या होता है कि 100 में से 15 भाग, ठीक है ना। 100 अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू होती है और अगर आपको कहा कि 15% तो 100 इस पूरी वैल्यू में से 15 भाग, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब प्रत्येक अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 1/2 को 100 से गुणा करके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर मैं ये कहूं कि 1/2 को प्रतिशत में चेंज करिएगा तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 1/2 को मैं गुणा करूंगा 100 से। 1/2 गुणा 100 तो ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 50%। 1/2 जो भी वैल्यू होगी परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आपका परसेंटेज वैल्यू निकल कर आएगा। दिए गए प्रतिशत मान को 100 से विभाजित करके संबंधित भिन्न में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो परसेंटेज वैल्यू आपको दे रखी उसे अगर 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो इसे भिन्न में चेंज किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो 75% है तो 75% का मतलब है 100 में से 75। तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करूं तो इसको लिख दूंगा 75 और इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100 करूंगा, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई 100 यानी कि 75/100 इक्वल टू 3/4। तो दो चीजें यहां से क्लियर हुई। किसी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए उस वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और परसेंटेज वैल्यू को सेम वैल्यू में वापस लाने के लिए उसे 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्जन चेंज करा तो 1/2 गुणा 100 करें यानी कि 50%। अब अगर 75% कोई वैल्यू है उसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 75% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करूंगा परसेंटेज रिमूव करूंगा और 1/100 से मल्टीप्लाई करूंगा, या ये कह सकते हैं कि 75 को 100 से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। दोनों एक ही बात है। तो 75/100 यानी कि 3/4 आएगा और ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ये बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके हम लोग यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन चार्ट, प्रतिशत भिन्न रूपांतरण चार्ट। जैसे कि 1/2 आप लोगों का फ्रैक्शन है, अभी बताया था इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/2 में क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज से चेंज करने के लिए, तो ये आप लोगों का 50% आ जाएगा। 1/2 का मल्टीपल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसमें 2 की गुणा करूंगा तो 2/2, 2/2 गुणा 100 यानी कि 100%। अब इसमें 3 की गुणा करूंगा तो 3/2, 3/2 और गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। 3/2 और गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा यानी कि आ जाएगा आप लोगों का 150%, ठीक है ना। अब 1/3 को अगर परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 1/3 गुणा 100% यानी कि 33 सही 1/3% आएगा। अब इसकी मल्टीपल फ्रैक्शन है यानी कि 2/3। अब 2/3 में अगर 100 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 66 2/3%। अब इसकी मल्टीपल फ्रैक्शन में अगर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो 3/3 आएगा। 3/3 को परसेंटेज में चेंज करूंगा 3/3 इंटू 100% यानी 100% निकल कर आएगा।
अब 1/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 1/4 मल्टीपल 100% यानी 25% आएगा। अब इसके मल्टीपल फ्रैक्शन 1/4 के क्या आ जाएंगे, 2/4। अब 2/4 में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 50%। अब 1/4 के मल्टीपल फ्रैक्शन 3/4 आएंगे। कितने आ जाएंगे, 3/4 आएंगे। अब 3/4 में 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 75% आएगा। अब इसके मल्टीपल फ्रैक्शन 5/4। अब 5/4 में अगर 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 125% आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। 7/4 इसको मल्टीपल फ्रैक्शन लिया तो 7/4 में अगर 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 175% आएगा। अब इसका नेक्स्ट मल्टीपल फ्रैक्शन है 9/4। तो 9/4 में अगर 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 225% आ जाएगा। अब आएगा आप लोगों का यहाँ पे 1/5। तो 1/5 में अगर 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका 20% निकल कर यहाँ पर आएगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 2/5। तो 2/5 गुणा 100 यानी कि 40% आएगा। अब 3/5 में अगर 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 60% आएगा। अब 6/5 में अगर 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 120% आएगा। अब देखते हैं कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो 1/6 मल्टीपल बाई 100 यानी कि ये वैल्यू होती है 16/2/3%। अब इसके मल्टीपल फ्रैक्शन यानी कि 2 की अगर मल्टीप्लाई करूं यानी कि 2/6, और 2/6 में हम लोग 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33 1/3%। अब इसकी मल्टीपल फ्रैक्शन यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/6। तो 3/6 इंटू 100%, 3/6 होता है आपका 1/2, 1/2 इंटू 100% यानी कि 50% आ जाएगा। अब इसके मल्टीपल फ्रैक्शन में अगर 4 की मल्टीप्लाई करूं तो 4/6। तो 4/6 मल्टीपल बाई 100 यानी कि आएगा 2/3 इंटू 100 यानी कि 66 2/3% आएगा। अब इसके मल्टीपल फ्रैक्शन में अगर 5 की मल्टीप्लाई करूं तो 5/6। तो 5/6 इंटू 100 यानी कि ये आपका आएगा 250/3% यानी कि 83 1/3% यहाँ पर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते 1/7 की परसेंटेज वैल्यू को देख लेते हैं। तो 1/7 मल्टीपल बाई 100 यानी 14 2/7% होगा। अब इसके मल्टीपल फ्रैक्शन में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/7। तो 2/7 मल्टीपल बाई 100 यानी 28 4/7% होगा। ठीक है ना। जैसे कि इसका ये जस्ट डबल हो गया तो यहाँ पर भी डबल, 14 का डबल 28, 2/7 का डबल 4/7। अब इसके अगला मल्टीपल फ्रैक्शन है 3/7। अब 3/7 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा इसका ये 3 गुना हो रहा है तो 42 6/7%। अब इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4/7। तो 4/7 मल्टीपल बाई 100 यानी कि इसका 4 टाइम्स हो जाएगा 57 1/7%। तो 1/8 में अगर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/2 यानी कि 12 1/2%। ठीक है ना। अब इसका मल्टीपल फ्रैक्शन 3/8 आएगा। तो 3/8 इंटू 100 यानी कि 37 1/2%। इसका मल्टीपल फ्रैक्शन 5/8 आएगा तो 5/8 इंटू 100 यानी कि 62 1/2%। इसके मल्टीपल फ्रैक्शन 7/8, तो 7/8 इंटू 100 यानी कि 87 1/2%। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 1/9 इंटू 100% यानी कि 11 1/9%। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2/9, तो 2/9 इंटू 100% यानी कि 22 2/9%। अब इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4/9, तो 4/9 इंटू 100% तो 44 4/9%। आगे बढ़ते हैं 1/10। 1/10 की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/10 इंटू 100 यानी 10%। अब इसका मल्टीपल फ्रैक्शन 2/10, 2/10 की 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% होता है। इसका मल्टीपल फ्रैक्शन 3/10, 3/10 में 100% की मल्टीप्लाई करेंगे 30%। इसके मल्टीपल फ्रैक्शन 5/10, 5/10 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50%। 1/11, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू होती है 1/11 इंटू 100% 9 1/11%। इसका मल्टीपल फ्रैक्शन देखेंगे यानी कि 2/11, तो 2/11 इंटू 100% यानी कि 18 2/11%। इसके मल्टीपल फ्रैक्शन यानी कि 3/11, 3/11 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 3/11%। इसमें इसके मल्टीपल फ्रैक्शन यानी कि 5/11, 5/11 इंटू 100%
यानी 45 5/11%। इसके मल्टीपल फ्रैक्शन यानी कि 7/11, 7/11 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 63 7/11%। आगे बढ़ते हैं 1/12%। 1/12 को परसेंटेज में चेंज करेंगे 1/12 इंटू 100%, 25/3%, यानी ये हो जाएगा 8 1/3%। इसके मल्टीपल फ्रैक्शन को देखते हैं 3/12, तो 3/12 इंटू 100 यानी कि 25%। इसके मल्टीपल फ्रैक्शन को देखते हैं 5/12, 5/12 इंटू 100 यानी 41 2/3%। इसका नेक्स्ट मल्टीपल फ्रैक्शन है 7/12, तो 7/12 इंटू 100 यानी 58 1/3%। अब देखते हैं यहाँ पे 1/13 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। 1/13 इंटू 100 यानी कि 79/13%। इसके मल्टीपल फ्रैक्शन 2/13, तो 2/13 इंटू 100 यानी कि 15 5/13%। और 5/13, तो 5/13 इंटू 100% यानी 38 6/13%। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे कैलकुलेट परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। प्रतिशत मूल्य की गणना का सूत्र, इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे x का y%। ठीक है ना, x का क्या लिखेंगे, x का y%। ठीक है ना, तो x का मतलब गुणा, y% का मतलब y/100। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। उपरोक्त सूत्र से हमें निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होता है ना, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे लिखा है y का x%, या फिर इस बात को ऐसे लिख देंगे x का y%। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, y का x% और x का y% दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास दो संख्याएं a और b होती है, एक संख्या को दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। जैसे x का y के प्रतिशत के रूप में, y के प्रतिशत के यानी कि y नीचे आएगा ऊपर x आएगा, तो x/y इंटू 100 आएगा। अगर कह रहा है कि y का x के परसेंटेज के रूप में, x के किसके, x के, तो x नीचे और y ऊपर आएगा, तो y/x इंटू 100 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, मात्रा में वृद्धि डिवाइड बाई मूल मात्रा डिवाइड इंटू 100। और प्रतिशत कमी क्या होती है, मात्रा में कमी डिवाइड बाई मूल मात्रा गुणा 100। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का कुल लाभ 2003 में 50 करोड़ से बढ़कर 2004 में 75 करोड़ हो गया, तो 2003 से 2004 तक कुल लाभ में प्रतिशत वृद्धि की गणना इस प्रकार की जाती है। तो कुल लाभ में वृद्धि कितनी हो जाएगी भाई, 75 हो गया 50 से, 75 माइनस 50 करोड़ यानी कि 25 करोड़। यदि वृद्धि 50 करोड़ रुपए पर है ना, वृद्धि किस पर है, 50 करोड़ पर, यानी कि मूल मात्रा कितनी है, 50 करोड़। तो अतः प्रतिशत वृद्धि बराबर 2003 से 2004 तक लाभ में वृद्धि डिवाइड बाई 2004-3 में कुल लाभ और गुणा 100, यानी कि 25 करोड़ की वृद्धि हो रही, मूल मात्रा 50 है, तो 25/50 परसेंटेज निकालेंगे गुणा 100, यानी 50% का टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब कोई मात्रा किसी प्रतिशत से बढ़ती या घटती है, तो मात्रा का नया मान सीधे इस प्रकार गणना किया जा सकता है। यदि मूल मात्रा 120 है और यह 25% से बढ़ती है, तो नई मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, 25% से बढ़ रही तो 1.25 और मल्टीपल बाई 120 यानी कि 150 हो जाएगी। अब यहाँ 1.25 को हम लोग कैसे लिख देंगे, 1.25 इक्वल टू 1 प्लस 0.25, जहाँ 0.25 25% के बराबर है। इसी तरह यदि 120 पर 25% की कमी होती है, तो नई मात्रा क्या होगी, 25% की कमी यानी कि 0.75 मल्टीपल 120 यानी कि 90 हो जाएगा। यहाँ पर 0.75 को कैसे लिख दूंगा, 1 माइनस 0.25, जहाँ 0.25 25% के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स, कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। फर्स्ट को समझते हैं। यदि x y से a% अधिक है, तो y x से a/100 प्लस a इंटू 100% कम है। सेकंड को देख लेते हैं।
यदि x y से a% कम है तो y x से a/100 माइनस a इंटू 100% अधिक है। उदाहरण, यदि एक परीक्षा में प्रेरणा के द्वारा प्राप्त अंक विनीता से 20% कम है तो विनीता के द्वारा प्राप्त अंक प्रेरणा के अंकों से कितने परसेंट अधिक है। देख लेते हैं। a बराबर 20% है। उपरोक्त सूत्र के अनुसार आवश्यक प्रतिशत a/100 माइनस a इंटू 100%। तो a 20 है, 20/80 इंटू 100 यानी 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड निष्कर्ष को देख लेते हैं यहाँ पे। यदि किसी संख्या को पहले a% से बढ़ाया जाता है और फिर a% से घटाया जाता है तो कुल प्रभाव हमेशा एक कमी होती है जो a का a% के बराबर होती है, अर्थात a² / 100%। जो a का a% के बराबर होती है अर्थात a² / 100%। तो यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं। एक श्रमिक का वेतन पहले 5% से बढ़ाया जाता है, फिर 5% से घटाया जाता है। उसके वेतन में क्या परिवर्तन होता है आपको यहाँ पे बताना है। हल को देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 5% है, कुल क्या होगी, कमी होगी, प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, a² / 100%। a की वैल्यू क्या है, 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 100%, यानी कि 0.25% की यहाँ पर कमी होगी। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोर्थ को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी मात्रा को पहले a% से बदला जाता है, बढ़ाया या घटाया, और फिर b% से बदला जाता है, बढ़ाया हो या घटाया, तो कुल परिवर्तन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a प्लस माइनस b और प्लस यहाँ पर आएगा प्लस माइनस a इंटू प्लस माइनस b अपॉन 100। ठीक है ना। प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब बढ़ाया गया, माइनस का मतलब घटाया गया। तो जो वैल्यू बढ़ेगी तो प्लस ले लेना, घटेगी तो माइनस ले लेना। ठीक है, समझ आ रही है। और यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा। समझ में आ गया। तो कुल परिवर्तन अंतिम परिणाम के धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के अनुसार क्रम से वृद्धि या कमी होती है। उदाहरण को देखते हैं। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% से क्या हुआ, बढ़ाया जाता है और फिर बिक्री में कमी के कारण 25% से घटाया जाता है। तो वस्तु के अंतिम मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे पहले a बराबर 20% बढ़ाया जा रहा है, पहले तो बढ़ाया जा रहा है और फिर 25% कम किया जा रहा है। तो आवश्यक प्रतिशत परिवर्तन +20 - 25 और यहाँ पे प्लस आएगा, +20 इंटू -25 बटे 100%। तो -5 और -5% यानी कि -10% आएगा। इसलिए वस्तु के अंतिम मूल्य में 10% की कमी होती है क्योंकि अंतिम परिणाम ऋणात्मक है। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य a% से बढ़ता या घटता है तो खपत में कमी या वृद्धि, ताकि खर्च में वृद्धि या कमी न हो, तो ये हो जाएगा a/100 प्लस माइनस a इंटू 100% के बराबर होती है। 6 पॉइंट, यदि किसी शहर की जनसंख्या p है और यह प्रतिवर्ष r% की दर से बढ़ती या घटती है तो फर्स्ट पॉइंट n वर्षों के बाद जनसंख्या हो जाएगी इक्वल टू p इंटू 1 प्लस माइनस r/100 की पावर n। n वर्षों के पहले जनसंख्या हो जाएगी इक्वल टू p/1 प्लस माइनस r/100 की पावर n। प्लस चिन्ह वृद्धि के लिए है, माइनस चिन्ह कमी के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सम ट्रिक्स टू कैलकुलेट फास्टर, है ना। कैलकुलेशन को तेज करने के लिए कुछ तरीके। प्रतिशत को भागों में विभाजित करना, जैसे उदाहरण आपको यहाँ पे दे रखा है 128 का 51% ज्ञात करना है। तो 128 का 51% को हम लोग ब्रेक करके ज्ञात करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 128 का 51% को हम लिख देंगे यहाँ पे 50 + 1%। तो 128 के अंदर गुणा करेंगे, 128 का 50% प्लस 128 का 1%। 128 का 50% 64, 128 का 1% 1.28। तो ऐड करने के बाद आएगा 65.28। सेकंड, प्रतिशत मान और संख्या को आपस में बदलना। उदाहरण देख लेते हैं। 12.5 का 39% ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5 का 39% या 39, देखो 39 का 12.5%, एक ही बात है। इससे फायदा क्या हुआ
क्योंकि हमें डायरेक्टली पता है कि 12.5 की परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। तो 1/8 इंटू 39 यानी कि 4.875 इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा। परसेंटेज वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक ही बात है, आंसर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर समरी को हम लोग समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत की परिभाषा हमने पढ़ी है अभी। प्रतिशत किसी संख्या को 100 के भिन्न के रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है। इसे प्रतिशत प्रतीक का उपयोग करके दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए 45% का मतलब है कि 100 में से 45 बार, ठीक है ना। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अंश ऊपरी संख्या होती है को हर निचली संख्या से विभाजित करते हैं और फिर जो परिणाम आता है उसको 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज के सिंबल को उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लो, जैसे 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75, 0.75 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आप लोग, यानी कि 75% यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, 75% आ जाएगा। अब प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिशत को हर के रूप में 100 के साथ भिन्न के रूप में लिखते हैं। यदि आवश्यक हो तो सरल करें। जैसे 20% को भिन्न में बदलने के लिए क्या लिख देंगे, तो 20/100 लिख देंगे जो कि 1/5 यहाँ पर आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत मान की गणना। प्रतिशत मान की गणना कैसे होती है, किसी संख्या के प्रतिशत मान की गणना करने के लिए प्रतिशत को 100 से विभाजित करके दशमलव में बदले, दशमलव को संख्या से गुणा करें। उदाहरण, जैसे 200 का 30% खोजने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 30% को लिख देंगे 0.30। आप 0.30 की 200 में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 60 आ जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि और कमी, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि। नए मान और मूल मान के बीच अंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अंतर को मूल मान से विभाजित करेंगे, ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। उदाहरण, मूल मान लो 50 है, नया मान 70 है, तो अंतर निकालेंगे, 70 - 50 20 आ गया। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, जो अंतर है 20 इसको डिवाइड करेंगे मूल मान से, तो 20/50 गुणा 100, 20/50 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 40% निकल कर आएगा। कितना आएगा, 40% आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। आप देखो, अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रतिशत में कमी, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मूल मान और नए मान के बीच के अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर को मूल मान से विभाजित करें, फिर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करें। जैसे उदाहरण है, मूल मान 80 है, नया मान 60 है, तो अंतर आएगा 80 - 60 यानी कि 20 आएगा। तो प्रतिशत में कमी यानी अंतर 20 बटे मूल मान 80 गुणा 100, तो 20 से 80 4 बार और 4 से 100 25 बार, तो यहाँ से 25% आप लोगों का निकल कर आएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।